हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम मकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है स्पाई फैमिली सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है क्लोवर वर्क और विट स्टूडियो, और इसके डायरेक्टर हैं इमाई युकिको। इसका भी एपिसोड 12 आया है, जिसका नाम है बैटल टू द डेथ इन द सुएल्स। तो देर ना करते मैं इसकी स्टोरी पे आते। इसकी स्टोरी चालू होती, हमारा हीरो ट्वाइलाइट गया है फंस, और उसे लोगों ने चारों ओर से घेर लिया है। पर इसमें शो होता है कि हमारे हीरो ट्वाइलाइट के पास भागने का प्लान है। वो वहां से भागता है उसने, क्योंकि वहां पहले ही ट्रैप्स रखे हैं। वो भाग रहा होता, उसी बीच सीक्रेट पुलिस उसको फॉलो कर रही होती है। पर रास्ते में हीरो रूप ले लेता है यूरी का, और उनका ध्यान कहीं और भेज देता है। उन लोगों अब उसे दूसरी जगह ढूंढ रहा है, और वो नाले के अंदर पहुंच गया है। फिर सीन चेंज होता है और शो होता है रियल यूरी, जो बाहर ढूंढ रहा है। फिर वहां वो जूते का मार्क देखता है जो सेम टू सेम उसके जैसा है। तब उसे एहसास होता है कि ट्वाइलाइट ने यूरी का रूप ले लिया, और वो भी नाले में जाने का फैसला लेता है। जब वो अंदर जा रहा होता है, उसकी फाइट ट्वाइलाइट से चालू ही होने वाली होती है। दोनों आपस में शूट करते हैं गन पर। ट्वाइलाइट यूरी को देख के थोड़ा हेसिडेंट फील करता है, इसलिए वो उसे मार नहीं पाता। पर जब दोनों की हैंड टू हैंड फाइट होती है, ट्वाइलाइट उसे डिस्ट्रॉय कर देता है थोड़ी ही देर में। पर हमारा यूरी भी हार नहीं मानता। वो बार बार खड़ा होता जाता है एक वॉरियर के रूप में, पर लास्ट में भी वो हार ही जाता है और ट्वाइलाइट को हल्का सा भी नहीं मार पाता। फिर सीन चेंज होता है। शो होते ही है हमारी नाइटफॉल, जो वहां पे वेट कर रही है व्हीलर का। पर वो नहीं आ रहा, तो उन लोग उस प्लान को चेंज करने का फैसला लेते हैं, और जो उन्होंने एक बैकअप प्लान रखा था उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं व्हीलर एक बहुत भयंकर स्पाई है। वो हम लोग को कहीं से देख रहा होगा। तो उन लोग प्लान चेंज करके जा रहे होते, तभी नाइट फॉल व्हीलर को देख लेती है और उसके पीछे भागती है और लोगों को भी भेजती है। और वो नाइट फॉल व्हीलर को आखिर में घेरी लेती है और उससे फाइल भी ले लेती है। पर उसे डाउट रहता है क्या उसने फाइल की सारी जानकारी याद रखी है, तो वो उसे मारने का या फिर जेल में लेके जाने का फैसला लेती। पर वहां से व्हीलर भाग जाता है और नाले की ओर ही जाता है, और हमारी नाइटफॉल उसका पीछा करने का फैसला लेती। भागते वक्त उसको एक थॉट आता है कि अगर मेरी यहाँ मौत भी हो जाए तो मैं ट्वाइलाइट की बहुत मौत होगी। पर उसके बाद उसके माइंड में को थॉट आता है कि ट्वाइलाइट क्या पता योर के पास पहुंच जाए, जिससे वो फैसला लेती वो यहाँ मार नहीं खाएगी। वो उसकी पूरी यही कोशिश रहेगी कि उसकी मौत ना और वो वापस जाए। उन लोग जा रहे होते हैं, सीन चेंज होता है और हमारे ट्वाइलाइट का सीन आता है, जो जोर का रूप लिए, और उसे सुनाई देते हैं फुट स्टेप, और वो कुछ फैसले लेता है। पर व्हीलर को भी मालूम हो जाता है और दोनों फाइट लेने का फैसला लेते। सीन चेंज होते ही शो होता है कि ट्वाइलाइट हार गया है, वो उसे मारने वाला है, और वहीं एंट्री हो जाती नाइटफॉल की। वो ये देख के बहुत गुस्से में होती है, और वो बहुत रेज में जाके व्हीलर को पूरी पावर से घूसा मारने जा रही होती, जहां व्हीलर को फील होता है कि वो उसे रोक देगा। पर उसी बीच व्हीलर को एहसास होता है वो बहुत फास्ट है और क्या पता रोक ना पाए, तो उसे ब्लॉक लेने का फैसला लेता है। पर हमारी नाइटफॉल इतनी गुस्से में होती है कि वो इतना पावरफुल पंच मारती है कि व्हीलर दूर गिरता और इसका भी पूरा हाथ टूट जाता है, और एपिसोड यही हो जाता है खत्म। तो देर ना करते हम इसके रिव्यू की बात करते हैं। अगर मैं इसका रिव्यू करूँ, ये एपिसोड
मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि इसकी कहानी जो मैंने सोच रखी थी वो नहीं थी कि इसमें इसमें यहाँ यहाँ पे मुझे डाउट था, क्या पता हीरो ने पहले यूरी का रूप ले लिया हो। पर इसमें शो होता है कि जो वहाँ पे पार्क में पहुंचा है व्हीलर, वो हीरो ही है, पर उसमें जैसा भागना शो हुआ है वो बहुत ही ठीक है। कि चाहे हीरो को डाउट था कि वो हो सकता है वहां पे कोई लोग उसे घेर ले, इसलिए उसने प्लान रखा था, पर इसमें बहुत सी चीज ऐसी कि हीरो ने अपना रूप फास्ट चेंज कर लिया। ये बहुत वियर्ड फील होता है कि इसके पास इतना सामान कहाँ से है वो सब। तब भी अगर हम ये कहानी मान ले कि ये इसमें मास्टर है तो इसको हम ठीक मानते हैं, पर जब हीरो की यूरी से फाइट होती है और यूरी हार जाता है तो उसमें हीरो का जो रिएक्शन रखा है ये हमें बिल्कुल ठीक फील नहीं होता, क्योंकि एज ए ट्रेंड स्पाई आपका रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने थोड़ा कॉमिक वे डालने के लिए ये सब किया है जिसको डालने की नीड नहीं थी। पर इसमें सबसे बेस्ट सीन लगा मुझे नाइट फॉल का, जब वो फैसला लेती हो, जैसे वो व्हीलर को ढूंढती है फिर उसके पीछे जाती, जो उसका प्लान रहता हो जैसे उस पे मार रही होती है, वो बिल्कुल ठीक शो हुआ। और इसमें व्हीलर को एज ए ग्रेट स्पाई शो हुआ है, वो कि हर चीज को जानना, कैसे भागना है, और हर चीज में वो ट्वाइलाइट के एकदम इक्वल पे है ऐसा शो होता है। तो ये बहुत ही बेस्ट सीन था। और इसमें थोड़ा ड्रामा डाला है कि जो हमारी है योर, उसके हाथ से प्लेट टूट जाती, वो भी जानते हैं कब, जब हीरो और यूरी आमने सामने होते हैं और गोली मारने वाले होते हैं, ये सीन तब शो हुआ है। तो इन्होंने इसमें थोड़ा ड्रामा जो डाला है उसकी नीड नहीं थी, पर ऐसा लगता है कि ये एकदम ठीक बैठ गया है, तो इतना वियर्ड भी फील नहीं होता। अगर मैं इसको रेट दूं 10 में से 8 दूंगा, क्योंकि इसकी कहानी बहुत अच्छी थी। 20 मिनट इतनी फास्ट बीत गए मुझे मालूम भी नहीं हुआ। पर जो मैंने रिएक्शन की बात की वो उतना मुझे ठीक नहीं फील हुआ, उसको डालने की नीड नहीं। तो इसमें इन्होंने ट्वाइलाइट की फाइट शो नहीं की है, वो कि व्हीलर से कैसे हार गया, क्योंकि ट्वाइलाइट बहुत बेस्ट है। उसका हारना एक प्लान था, कुछ शो नहीं हुआ। पर इसमें जो सबसे बेस्ट थी हमारी नाइट फॉल, उसके सीन के कारण उसकी प्लानिंग जैसा कुछ शो हुआ है, इसलिए मैंने इसे 8 रेट किया। तो हम इसी के साथ ये रिव्यू खत्म करते हैं। बाय बाय।